एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। आपकी पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं की उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के कारण। हमने कल की वीडियो में जाना था उपयोगिता ह्रास नियम क्या है, इसकी परिभाषा देखी थी। आज हम देखेंगे लागू होने के कारण। प्रोफेसर बोल्डिंग ने बताया कि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के निम्नलिखित दो कारण हैं। कितने कारण? दो कारण हैं। अब उपयोगिता ह्रास नियम क्या है मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता देता हूँ जल्दी से कि देखिए, जब हम किसी वस्तु की पहली इकाई को, जैसे मान लीजिए आपको समोसा खाने की इच्छा है, ठीक है, तो जब आप पहला समोसा खाएंगे तो जितनी आपको संतुष्टि मिलेगी वो दूसरा समोसा खाने से नहीं मिलेगी। जैसे जैसे आप समोसा खाते जाएंगे आपकी इच्छा कम होती जानी आएगी, नहीं हो जाती जाएगी। यानी कि जो खुशी आपको पहले समोसे में खाने मिल रही थी वह खुशी आपको दूसरे समोसे खाने नहीं मिलेगी। यानी कोई भी चीज़ है, आप अगर भूखे हैं तो जो जितना अच्छा आपको पहली रोटी खाने मिलेगा दूसरी में नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपकी क्या होगी, उपयोगिता घटती चली जाएगी उस वस्तु को लेके। क्योंकि हम जब कोई चीज़ पहली बार करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा उसकी अच्छा लगता है चीज़। जैसे हम बार बार करते जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास मोबाइल नहीं है, जब पहली बार आपने मोबाइल लिया तो आपको ज़्यादा खुशी हुई, लेकिन दूसरी बार फिर मोबाइल चलाएंगे तो कम होगी, तीसरी बार और कम होगी, ऐसे घटती चली जाएगी, ठीक है। पहला कारण है किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव है। यानी अगर कोई आवश्यकता विशेष है उसकी आप संतुष्टि कर सकते हैं। देखिए, यद्यपि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, वैसे तो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाना असंभव है, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या असीमित हैं। मनुष्य एक इच्छा वाला प्राणी है, कुछ भी सोच सकता है, उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर कोई विशेष आवश्यकता है, ठीक है ना, परंतु किसी विशेष आवश्यकता को अवश्य संतुष्ट किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य की वस्तु विशेष को उपभोग करने की क्षमता सीमित होती है। जैसे मान लीजिए बताया ना आपको कि किसी को समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है तो कितने खाएगा, 1 2 3 4 5 खा लेगा, 10 खा लेगा, इसके बाद थोड़ी खा पाएगा उसको। क्योंकि मनुष्य किसी भी चीज़ का उपभोग सीमित कर सकता है, असीमित नहीं कर सकता है। कितना भी भूखा रहेगा तो खाना एक निश्चित मात्रा में खा पाएगा, उससे ज़्यादा वह नहीं खा पाएगा। इसलिए विशेष आवश्यकता को संतुष्ट किया जा सकता है। तो देखिए, वह जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता है वैसे वैसे वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है, ठीक है। यानी कि आप जितने, जैसे मान लीजिए आपको सेव अच्छा लग रहा है या आम, मान लीजिए आम अच्छा लगा आपको, तो पहला आम खाए तो बहुत खुशी मिली, फिर दूसरे में कम होगी, तीसरे में और कम होगी, चौथे में और कम होगी। यानी जितना आप वस्तु का उपभोग करते चले जाओगे उससे आपको संतुष्टि कम होती जाएगी, मतलब संतुष्टि बढ़ेगी, मतलब आपकी उपयोगिता घटती चली जाएगी। क्योंकि आप अब बोल दोगे भैया आत्मा संतुष्ट हो गई, अब नहीं खाएंगे, बहुत खा लिए, नहीं कहते कि पेट भर गया है या मन हो गया, बस इच्छा खत्म है, अब नहीं खाएंगे, बस बहुत खा लिया, ठीक है। तो वहाँ पे आदमी क्या है कि मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है आदमी। जो आपका पहला पॉइंट था कि किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव है। पहला उपयोगिता ह्रास नियम लागू कारण पहला क्या था कि किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव है, यानी मनुष्य की विशेष आवश्यकता संतुष्टि कर सकते हैं, इसलिए उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। मतलब कि आप जब किसी वस्तु का लगातार उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे उसकी उपयोगिता घटती चली जाती है। क्योंकि आपके पास जब मोबाइल नया आता है तो उसकी अलग वैल्यू होती है, जिस तरह मोबाइल धीरे धीरे पुराना होता जाता है तो उसकी आपकी वैल्यू घटती चली जाती है। दूसरा हमारा पॉइंट है कि वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती हैं। एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, परंतु विभिन्न वस्तुओं का एक उचित अनुपात में ही उपयोग किया जा सकता है ना। जो यहाँ पे लाइन में समझाता हूँ आपको कि यहाँ पे आपको लाइन लिखी गई है यहाँ पे कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती है, परंतु विभिन्न वस्तुएं एक उचित अनुपात में ही उपयोग किया जा सकता है। अभी समझिए आप मेरी बात को। जैसे मान लीजिए आपने ली एक रोटी
उसमें आपको लगाना है घी, ठीक है ना। तो आप रोटी में कितना घी लगाएंगे, एक निश्चित मात्रा में लगाएंगे कि पूरा 1 किलो रोटी में, नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। एक निश्चित मात्रा में ही आप घी और रोटी का प्रयोग करते हैं। जैसे आप उदाहरण दिया है कि रोटी तथा मक्खन का एक निश्चित अनुपात में ही उपयोग किया जा सकता है। यदि रोटी की मात्रा को स्थिर रखकर, यानी कि हम अगर 4 रोटियां हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आप चारों मक्खन लगाना है, अब रोटी ना बढ़ाएं और मक्खन बढ़ाते चले जाएं, ठीक है, मक्खन को क्या करें, बढ़ाते चले जाएं। यहाँ पे ही बोल रहा है यदि रोटी की मात्रा को स्थिर रखकर मक्खन की मात्रा को बढ़ाते चले जाएं तो मक्खन की उत्तरोत्तर इकाइयों से घटती हुई सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी। तो जिससे धीरे धीरे क्या होगा, मक्खन की उपयोगिता खत्म हो जाएगी। अब आगे देखते हैं, उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं बताइए। प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि उपयोगिता ह्रास नियम की एक क्वेश्चन आपका कई बार आ चुका है, जो मैं नोट्स करा रहा हूं, अगर आप इतने नोट्स को कर लेते हैं, इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं जाएगा ना, आपका पूरे पेपर में यही फंसने वाला है। अगर आप हमारे नोट्स को लेके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर बन जाएंगे। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, बस इतना आपको करना है, बाकी आपकी इच्छा है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपका आता है उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं या सीमाएं बताइए। कई बार क्वेश्चन आ चुका पेपर में आपके, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए। उपयोगिता उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण एवं आकार में समान होनी चाहिए। यानी उपभोग, पहली मान्यता क्या है, उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयां गुण एवं आकार में समान होनी चाहिए। समझिए आप, ऐसे आप समोसा खा रहे हैं, मान लीजिए इकाई समोसा है, तो समोसे का गुण और आकार क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। इन्हें कोई छोटा हो कोई बड़ा हो या उसका स्वाद बदल दिया जाए, ऐसे नहीं करना आपको। दूसरा, यानी इकाइयाँ गुण एवं आकार में समान होनी चाहिए, जो भी आप वस्तु उपभोग कर रहे हैं। दूसरा, उपभोग की जाने वाली वस्तु की इकाइयों का आकार उपयुक्त होना चाहिए। आकार कैसा होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, अर्थात आकार बहुत सूक्ष्म नहीं होना चाहिए, यानी इतना छोटा भी आप उसका आकार ना कर दीजिए, एक उपयुक्त आकार को रखना है। तीसरा आपका आता है कि वस्तु की 2 इकाइयों के उपभोग के बीच में कोई समयावधि नहीं होनी चाहिए, अर्थात वस्तु का उपभोग लगातार किया जाना चाहिए। यानी जब आप वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, उसको उपभोग करें वस्तु का, तो उसके बीच में अंतर नहीं कि अभी 1 घंटे कर लिया, फिर 4 घंटे बाद फिर करेंगे उपभोग, फिर 5 घंटे बाद फिर करेंगे, ऐसा नहीं, आपको लगातार उपभोग करना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है चौथा यहाँ पे, ठीक है ना, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है ना। वो जिस उद्देश्य से पहली वस्तु को उपभोग किया है, अंतिम तक उसी उद्देश्य से करे, उसका दिमाग उसी तरह रहना चाहिए, उसका मानसिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पश्चिमा आपका आ जाता है, उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, आय व स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उपभोक्ता की रुचि बदल जाए या उसकी इनकम बदल जाए, आदत बदल जाए या फिर फैशन, इन सब चीज़ों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तभी उपयोगिता ह्रास नियम लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आ जाता उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद लिखिए, यानी इसके अपवाद क्या क्या हैं। तो पहला क्या है कि वस्तु की उपभोग इकाइयाँ बहुत छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। पहला ही अपवाद हो गया कि अगर वस्तु का आकार बहुत छोटा है तो यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे प्यासे व्यक्ति को बूंद बूंद करके पानी पिलाने पर उसकी सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, परंतु यह बात सही नहीं है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को बूंद बूंद पानी पिलाएंगे तो उसकी क्या होगी, उपयोगिता बढ़ती चली जाती है। दूसरा, दुर्लभ तथा शान शौकत की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो मुश्किल से मिलती हैं या फिर शान शौकत की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े उपड़े हो गए, इनमें नियम लागू नहीं होता है। परंतु यह बात सही नहीं है कि एक ही वस्तु की अधिक इकाइयों के प्रयोग से उपयोगिता बस घटेगी। शराब के उपभोग के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है, यह बात भी ठीक नहीं है। शराब पीने पर मानसिक दशा समान न होने के कारण
ऐसा हो सकता है कि फिर एक सीमा के बाद तो शराब की सीमांत उपयोगिता घटेगी और अंत में निरर्थक ही हो जाएगी। यानी 3 चीज़ें हैं। पहला है कि वस्तु की इकाई उपभोग इकाइयाँ वस्तु की उपभोग इकाइयाँ बहुत छोटी होने पर यह नियम लागू नहीं होता है। दूसरा है कि दुर्लभ तथा शान शौकत की वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है। तीसरा है शराब के उपभोग के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। चौथा था मुद्रा के संचय के संबंध में यह नियम लागू नहीं होता है। जैसे जैसे व्यक्ति के पास धन आता है वह उसे और अधिक प्राप्त करना चाहता है, परंतु ध्यान रहे मुद्रा से विभिन्न वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, जबकि नियम की मापना है कि आवश्यकता एक ही होनी चाहिए। कल हम पढ़ेंगे उपयोगिता राशि नियम का महत्व, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको आप मत छोड़िएगा। चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करिए, ठीक है ना। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। हाँ, और आपको किस और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप कमेंट करिएगा, ठीक है ना।